भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। बहुत हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात। Don't be scared. Don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. Don't be scared. Don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. Don't be scared. Don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. सभी को जय भारत, जय संविधान। आज जन की बात में आज मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ। विषय भी ऐसा ही है। कल 20 तारीख को नए सांसद में एक ऐतिहासिक बिल पास हो गया। 33% महिला आरक्षण। इसके लिए मैं सभी महिलाओं को और उनके पति और उनके रिश्तेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ, जो महिलाओं को आगे करके राजनीति करते हैं। इन सभी को मैं मुबारकबाद देकर इस महिला आरक्षण के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। कल का जो महिला आरक्षण जो बिल था, ये तो सर्वसम्मत से पारित हो ही गया, पास भी हो गया। लोकसभा में अभी राज्यसभा में जाएगा, पर ये बिल कब लागू होने वाला है? 2029 के बाद। दूसरी बात, इसमें जो अहम मुद्दा उठाया गया है कि आरक्षण में SC, ST, OBC। What is the participation of the OBC community in these institutions? To the OBC women and to the Muslim women, sir. और अल्पसंख्यक, इनके बारे में क्या? क्योंकि इस बिल में इसका किधर भी कोई जिक्र नहीं है। इस बिल के बारे में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, इन सबों ने इसके ऊपर बहस की। साथ ही साथ अकाली दल के जसबीर कौर जी, तृणमूल कांग्रेस, इन सबों ने इन बातों को विरोध दर्शाया कि इसमें OBC, ST और SC का हिस्सा कहा है। और ये बिल अगर 29 से लागू होना है तो 2 साल से भारत का, इंडिया का सेंसस क्यों नहीं किया गया? OBC की जाति न्याय जनगणना क्यों नहीं की जा रही है? तो कोविड का बहाना था, पर कोविड पूरे विश्व में था। कोविड की शुरुआत ही चाइना से हुई थी। चाइना में हो गया, चाइना का सेंसस हो गया, पर भारत देश में सेंसस क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा, हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ये खुद सबको कहते कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं OBC हूँ, पर ये OBC और पिछड़ा होने के बावजूद भी इन्होंने इस बिल में OBC का जिक्र क्यों नहीं किया? अब देखेंगे हम कि इस बिल के बारे में किन किन लोगों की क्या क्या राय है संक्षिप्त में आज के जन की बात में। 33% महिला आरक्षण। The people who define how this country is governed, of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से OBC कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं
ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है आप ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ है, आप ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है। आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे नॉट शोइंग ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा। एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, दिस डिस्कशन is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs who of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है।
Women's reservation is dependent on two totally indeterminate dates. Can there be a greater jumla? Forget 2024. This may not even be possible in 2029. What you have brought here, what this government has brought here today, is not a women's reservation bill. It is a women's reservation rescheduling bill and should be renamed as such. लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है, जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइज और नोज। ये मसला यस और नो का नहीं है माननीय उपसभापति जी, ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है। ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी। बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है और ये इतिहास स्मरण करेगा। इसके लिए मैं सभी महिलाओं को और उनके पति और उनके रिश्तेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात।